तो 3 कमरों में से तीनों कमरे टपकते थे। एक कमरा जो जिसमें पाँचों क्लास बैठ रही है, ये थोड़ा ठीक है। फिर भी इसमें पन्नी बांध के रखे हुए हैं, पर डर रहता है कि कहीं ऊपर से छत ना गिरे। इत्यादि से भी हमारा ये प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी बजट का प्रावधान करें और इन शालाओं की हम शीघ्र मरम्मत कराएं। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर किस तरह से बद से बदतर होता जा रहा है, इसका ताज़ा मामला बैतूल जिला मुख्यालय के गंज इलाके के स्कूल में एक देखने को मिल जाएगा, जहां पर स्कूल की जो छत है पूरी तरह टपक रही है, जिसको लेकर के यहां पर पन्नियां लगा करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। शिक्षक की माने तो तकरीबन 10 बार उन्होंने शिक्षा अधिकारी से लेकर के तमाम जो वरिष्ठ और जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इत्तला कर दिया, सूचना के पत्र लिख चुके हैं, कार्रवाई करने का निवेदन कर लिया है, लेकिन अभी तक हालात जस के तस है। ना तो यहाँ पर किसी तरह से कोई व्यवस्था की जा रही है और ना ही बच्चों के लिए किसी तरह से यहाँ पर कोई व्यवस्था दिख पा रही है। एक जो रूम है, इस रूम में आप देख सकते हैं तकरीबन 50 से 60 बच्चे जो हैं ये अध्ययनरत है। 5 क्लास यहाँ पर लगाई जा रही है। ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो 4 रूम हैं, 4 रूम में से 3 रूम की हालत बहुत ज़्यादा बद से बदतर है। एक हाल है जो खाली पड़ा है, 2-3 रूम में पन्नियाँ लगी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर शिक्षक भी, हम इनसे जानेंगे किस तरह से अभी तक ये कोशिश कर पाए हैं और क्या कुछ इन्हें रिप्लाई मिल पाए हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष करोले है। संतोष जी, बताएं कितने बार आपने यहाँ के लिए पत्र लिखे और क्या हालात है, क्या रिप्लाई मिल पाता है? हमने 2-3 बार इनको पत्र लिखा है उच्च कार्यालय को, लेकिन अभी तक कुछ आश्वासन नहीं मिल पाया है। कैसे पढ़ाई करवा पाते, कितने बच्चे यहाँ पर है, कितनी क्लास एक जगह लग रही है? अब यहाँ 3 कमरे हमको मिले थे और एक कमरा प्राथमिक शाला विनोबा नगर का लगता है। तो 3 कमरों में से तीनों कमरे टपकते थे। एक कमरा जो जिसमें पाँचों क्लास बैठ रही है, ये थोड़ा ठीक है। फिर भी इसमें पन्नी बांध के रखे हुए हैं, पर डर रहता है कि कहीं ऊपर से छत ना गिरे। तो इसलिए हम लोग एक ही कमरे में पाँचों क्लास को बिठा लेते हैं और दोनों कमरे जो है ये ज़्यादा टपकते हैं, बैठ नहीं पाते बच्चे। कुछ व्यवस्था का मिल रहा आश्वासन, कुछ बन पा रही है? अब अपन ने तो कोशिश करी है कि उनको मौखिक रूप से बताया है और पत्र के जरिए भी बताया है, और जो अधिकारी हैं निरीक्षण करने आते हैं उनको भी बार बार बताते हैं और वो देखते भी हैं इन चीज़ों को, लेकिन बोलते हैं कि हाँ हम पर बात करेंगे। देखिए, शिक्षक का कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने बार बार निवेदन किया, अधिकारियों को बतलाया भी है, लेकिन अभी तक ना तो अधिकारी ने इस मामले में कोई पहल की है। यहाँ जो बच्चे हैं अध्ययनरत हैं, इन बच्चों से जानेंगे कि किस तरह से इनको लगता है कि इनकी जान जोखिम में डली हुई है और किस तरह से ये यहाँ पर पढ़ाई कर पा रहे हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? रिया। रिया, बेटा यहाँ पानी टपकता, कैसे पढ़ाई करते हो फिर? पन्नी से बचा। पन्नी लगी हुई है ऊपर? हाँ। अब पन्नी से पानी गिरेगा तो गीले हो जाएंगे। पुस्तक कापियाँ भी गीली होती है? नहीं होती है। और पन्नी नहीं रहता है तो पानी टपकता है और गीले हो जाते हैं ना। देखिए, ये मासूम बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले, इनका भी ये कहना है कि जिस तरह से पन्नी लगा करके लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा शिक्षण तो मध्य प्रदेश में मतलब कहीं देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन बैतूल ज़िले में जिस तरह का शिक्षण पन्नी लगा करके पढ़ाई की जा रही है। यहाँ मध्याह्न भोजन की अगर बात करें तो एक जो रूम है इसमें मध्याह्न भोजन भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। मध्याह्न भोजन का जो बनने का कक्ष है उसमें भी पूरी तरह पन्नी लगी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से पन्नी लगी हुई है। यहाँ पर जो 2 बाइयाँ हैं ये खाना बना रही है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तसले और भगोने रखे जिनमें पानी टपक रहा है। यहाँ पर बाई खाना बना रही है, लेकिन अब देखो आज मतलब ये पूड़ी तलने का काम करिए, अगर ये पानी अगर इस तेल की कढ़ाई में गिर जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। हमारे साथ ये बाइयाँ हैं, हम इनसे भी बात करके देखते हैं कि किस तरह के हालात हैं। बाई, क्या नाम है आपका? ममता। ममता जी, बताएं, यहाँ पानी टपक रहा है, पन्नी लगी है, कहीं पानी गिर जाए खाने में तो किस तरह से कोई कुछ हो सकता है? हाँ, थोड़ी जलने की संभावना है, पर अब क्या करें, बच्चों के लिए तो बनाना पड़ता है खाना। पूरे रूम में पन्नी बंदी है और पानी टपकता है। हाँ। देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर के देखा गया तो व्यवस्था के नाम पर शिक्षा विभाग ने इन्हें शायद कुछ नहीं दिया, इसलिए अपने खर्चे पर इन्होंने पन्नियाँ लगा रखी और पन्नियों पर ही ये इस तरह से मतलब पन्नियों के नीचे में रह करके ये पूरा शिक्षण सत्र यहाँ पर सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। मध्याह्न भोजन भी पन्नियों के नीचे बन रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो शिक्षा विभाग का ये बहुत बेकार रवैया यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके खामियाजा ये बच्चे यहाँ के भुगत रहे हैं और इनका शिक्षण किस तरह से हो पाएगा ये तो अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन अधिकारियों को इस मामले में एक खास करके रुचि लेना था और इस जो हालात है
ये जो रूम जो पानी टपक रहे हैं इनको ठीक करना चाहिए था या कहीं और इन्हें विस्थापित करके इनका शिक्षण सत्र प्रारंभ करना चाहिए था? निश्चित रूप से बारिश के दिनों में छत टपकने के एक कॉमन प्रॉब्लम है और इस संबंध में ये है कि हमारे ज़िले में कुल 2204 शालाएँ हैं जो कि जहाँ पर प्राइमरी मिडिल स्कूल संचालित हैं और जिनमें से 421 शालाएँ ऐसी हैं जहाँ पर कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। इसका हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन करा लिया है। इसमें यह है कि हमारे द्वारा वार्षिक कार्य योजना जो प्रस्तावित की जाती है राज्य शिक्षा केंद्र को, उसमें हमने 421 शालाओं में मरम्मत के लिए बजट की मांग की है और इसके अतिरिक्त भी हमने प्रयास ये किया है कि जो अन्य मद जो होते हैं जैसे खनिज मद, CSR इत्यादि से भी हमारा ये प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी बजट का प्रावधान करें और इन शालाओं की हम शीघ्र मरम्मत कराएं। इसके अंतर्गत जो मरम्मत के जो कार्य हैं इसमें छत का टपकना, फर्शीकरण, दीवार का डैमेज होना, उसका प्लास्टर, हमारे टॉयलेट्स की गड़बड़ी होना, ये सारी चीज़ें को हमने इसमें समावेशित किया है। और इस संबंध में ये था कि पिछले दिनों जो हमारी विभागीय समीक्षा बैठक जो कलेक्टर महोदय के निर्देश में जो हुई थी, उसमें ये था कि तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में शालाओं की छत पर यदि हम पॉलीथीन वगैरह लगा देते हैं तो तुरंत हम पानी टपकने से बचाव किया जा सकता है, जिससे हमारे बच्चे वहाँ पर सुरक्षित बैठ सकें। नंदकिशोर पवार, IBC 24 बैतूल जिला मुख्यालय से।